पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की कोशिश ये है कि पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी एक अमन की सूरत हाल जो पैदा हो। अब मैं बिरादराना सूरत हाल तो कहता नहीं, इसलिए कि ना इस्लामी सूरत हाल कहता हूँ। इनके जो चीज इस्लामी जज्बे पे या बिरादराना जज्बे को मुनसर हो वो तो मैं कह नहीं सकता, इसलिए कि जो दूसरी साइड पे जो लोग बैठे हुए हैं ना उनके अंदर बिरादराना जज्बात है ना उनके अंदर इस्लामिक जज्बात। ठीक, तो बात यह है कि सिर्फ एक दुनिया के अमन के हिसाब से दोनों मुल्कों के दरमियान एज फार एज द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज आर कंसर्न, बिकॉज देयर आर टू क्लासेस इन एवरी कंट्री। एक है जो रूल कर रहे होते हैं और एक होते हैं जिन पर रूल किया जा रहा होता है। फिर जब जंग और जदल का माहौल होता है तो वो सफर करते हैं जिनके ऊपर रूल किया जा रहा होता है। ठीक है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, किसी भी मुल्क में मौजूद हो। अब बात यह है कि पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक चीज बार बार सामने आ रही है कि पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है, ये चाह रहा है, और ये पाकिस्तान नहीं चाह रहा बल्कि जो मास्को फॉर्मेट हुआ था उसके अंदर अभी लेटेस्ट वहाँ पे चाइना ने भी, रशिया ने भी और ईरान ने भी अफगानिस्तान को ये बावर कराया कि आपके मुल्क के अंदर 33 दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं। और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, वो रीजन पूरी दुनिया के लिए खतरा है, वो चाइना के लिए खतरा है। यानी ETIM अगर ट्रेन होती है तो वो चाइना में जाके लड़ाई करनी है उससे, और अगर अलकायदा वो कहते हैं वो मजबूत हो रही है तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से होती है पूरी रशिया के अंदर जाएगी। जबरदस्त। तो ये जो पावर, तो ये तमाम चीजें उनको बताई गई, ये तमाम चीजें अभी UNO की एनालिटिकल एंड मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट है, 34-35 पेज रिपोर्ट है, उसके अंदर ये बड़ा क्लैरिटी से आ गया कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों को फाइनेंस कर रही है, सपोर्ट कर रही है और लॉजिस्टिक स्पेस दे रही है। अब इसके ऊपर बेस करके पाकिस्तान ने 1 पॉइंट एजेंडा ये रखा कि जी आप इनको रेन इन करें, इनको कंट्रोल करें, ताकि उससे रिलेटेड फिर जितने पॉइंट्स हैं, इस बुनियादी नुकते से रिलेटेड ट्रेड भी है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी है, ट्रांजिट ट्रेड भी है, बेताशा लोग होते हैं पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आते हैं वो भी है, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी लेवल पे चलती है। बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर जो ऑक्यूपेशनल गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज तो किसी ने किया नहीं है, तो वो इलीगल गवर्नमेंट है बुनियादी तौर पर। बिल्कुल ठीक है। अब उनके ऊपर पाकिस्तान का जो ये जो स्टांस है, इसमें मुझे दुख इस बात का है कि पाकिस्तान के इस स्टांस के बावजूद हमारे यहाँ हमारे बयानों से, या वो ख्वाजा आसिफ का बयान हो, हमारे मीडिया का बयान हो, किसका, हम वहां से हमारे इन तमाम अमन की कोशिशों के बावजूद जो बयान चलते हैं वो जंग से रिलेटेड होते हैं या फिल्मी डायलॉग होते हैं। ठीक है, घुस के मार देंगे, गारों में भेज देंगे, जंग सबक, ये चीजें जेब नहीं देती है। पहली बात तो ये। अच्छा, एक और ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि उधर से भी एक बात आई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह बिहेव करेगा हम उसी तरह करेंगे, अगर हवाई हमला होगा हवाई करेंगे, जमीनी होगा जमीनी करेंगे, मिसाइल हमला होगा तो मिसाइल मारेंगे। तो दूसरी तरफ ताजिकिस्तान की एक अयान एयर बेस है, वो उन्होंने वापस ले ली है अपना अफगानिस्तान से। तो ये किसकी बेस पे अपना इस तरह का रवैया उनका अपना अफगानियों का? भाईजान वो चीजें निकाल दे जहन से। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ताजिकिस्तान एयरबेस हो या कुछ हो, वो तो इंडिया के पास थी, अफगानिस्तान की बात तो नहीं थी। इंडिया कुछ करेगा तो हमने कहा है कि जी अब जो करेंगे हम उसका उसी तरह आपको सपोर्ट देंगे। मेरा सिर्फ छोटा सा नुकता ये है कि अगर हम अमन की कोशिश कर रहे हैं तो दुनिया में हमारा इंप्रेशन अमन के हवाले से जाना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर ये अमन की कोशिशें नाकाम हुई तो पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपने अवाम के इंटरेस्ट के हवाले से हर वो कदम करेगा जिसकी जरूरत पड़ेगी।